मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम धर्म दर्शन का जो थर्ड जो यूनिट है, उस थर्ड यूनिट में धर्म का मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक जो अध्ययन है, वो अध्ययन हमारा चल रहा है। और इसमें हमने आपको फ्रायड का धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन का एक वीडियो हमने आपको कल प्रस्तुत किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि फ्रायड के अनुसार कि ईश्वर पिता का ही धुंधला चित्र है। फ्रायड ने ईश्वर पिता का धुंधला चित्र है कि फ्रायड की पुष्टि धर्म की ऐतिहासिक आधार पर की है। आदिम काल में मनुष्य ग्रुप में रहा करता था और इस ग्रुप में बालक अपने पिता के साथ रहता था और पिता को बालक उस ग्रुप का नेता मानता था क्योंकि वह शक्तिशाली प्रतीत होता था। ग्रुप के सभी सदस्यों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पिता पर निर्भर रहना पड़ता था। बालक पिता से घृणा करता था क्योंकि पिता ने बालक को माता के प्रेम से वंचित कर रखा था और बालक माता के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करने में भी कठिनाई महसूस करता था क्योंकि वे पिता से ही वे अपने लालन पालन हुआ करता था, वह खाता था। तो इस प्रकार से ये जो आदिम काल की जो बातें हैं जो फ्रायड द्वारा की जा रही है, वो किस प्रकार से मतलब जो पिता है वो पिता के निर्देशन में बालक किस प्रकार से अपनी जो इच्छाएं उनको दमन करता है और वह उस के प्रति जो है जो प्रौढ़ अवस्था जब प्राप्त कर लेता है तो पिता के प्रति नफरत करने लगता है। तो उसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। आदिम काल में एक प्रथा प्रचलित थी जिसके अनुसार गुरु का मतलब यहाँ समुदाय का प्रधान सभी महिलाओं को अपने लिए रखता था। यानी गुरु का जो प्रधान ये आदिम काल में या आज भी कई इस प्रकार की जो आदिमकालीन जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनमें ये प्रथा होती है। प्राचीन काल में ये अमूमन बहुत प्रथा देखी गई थी कि समुदाय का जो प्रधान जो व्यक्ति होता, सर्वशक्तिशाली जो व्यक्ति होता था, वो संपूर्ण उस समुदाय की महिलाओं को अपने लिए रखता था। यानी वो व्यक्ति संपूर्ण महिलाओं को का भोग वो है अपने सुख के लिए करता था। इससे बालक के मन में निराश की भावना पनपती थी जिससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में कठिनाई का अनुभव किया। इस प्रकार पिता के प्रति क्रोध और घृणा की भावना निरंतर बलवती होती गई। तो ये इस प्रकार से फ्रायड ने यहाँ किस प्रकार से जो प्रधान जो व्यक्ति है, पुरुष है, वो पुरुष संपूर्ण महिलाओं को अपने अधीन रखता था और जितने भी जो बालक हुआ करते थे वो मन ही मन में उस सर्वशक्तिमान जो पिता था उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स की भावना ने बालक का पिता के प्रति घृणा की भावना को दृढ़ किया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण ही जो है बालक का पिता के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। इसका फल ये हुआ कि प्रौढ़ होने पर बालक ने पिता को मार डाला, उसकी हत्या कर दी तथा माँ से शादी की। पिता की मृत्यु के पश्चात उसमें पश्चाताप की भावना का जन्म हुआ। ये प्राचीन जो अवस्था है उस अवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। इस प्रकार का ये उल्लेख है फ्रायड द्वारा किया जाता है और इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने पिता की मृत आत्मा की उपासना शुरू की क्योंकि जब पिता को बच्चे द्वारा मार दिया जाता है तो उसमें पश्चाताप उत्पन्न होता है और पश्चाताप जब उत्पन्न होता है तो उसकी उपासना भी शुरू की जाती है जिससे धर्म का आरंभ होता है और इसी के कारण आदिम व्यवस्था में आदिम काल में धर्म की उत्पत्ति होती है। उपासना की पद्धति के लिए उन्होंने पशु को चुना जो मृत आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। अब उस पशु को उस मृत आत्मा के प्रतीक के रूप में इन्होंने चुना। ऐसे पशुओं को टोटम की संज्ञा दी। ये जो टोटम है वो टोटम की जो अवधारणा है वो इसी प्रकार से उत्पन्न होती है। टोटम को मृत पिता की आत्मा का प्रतीक माना गया। जो मृत पिता है, जो बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, मार दिया गया और संपूर्ण स्त्रियों पर अपना अधिकार कर लिया और इसके बाद में उस पिता की हत्या के कारण उसके मन में उसके दिल में पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है और फिर वो उसकी आत्मा को पशु के प्रतिनिधित्व के रूप में उसकी पूजा प्रारंभ कर देता है। उसी को यहाँ पर इसी प्रकार का टोटमवाद की अवधारणा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ईश्वर की धारणा का विकास होता है जो पिता का धुंधला चित्र है।
तो इसी रूप में उसको ये ईश्वर के रूप में मानता है। तो ये इस प्रकार से ये कहा जाता है कि पिता का धुंधला चित्र, जो फ्रायड के मतानुसार धर्म का आधार अचेतन है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, पूजा, भक्ति, कर्मकांड आदि धार्मिक क्रियाओं की व्याख्या अचेतन को केंद्र मानकर किया। तो धर्म के माध्यम से मानव अपने अचेतन की अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति करता है। ये धर्म के माध्यम से व्यक्ति जो अचेतन की जो अतृप्त जो इच्छाएं हैं उनकी तृप्ति करता है। जब मानव जीवन की कठोर वास्तविकता को अपनाने में असमर्थ दिखता है, तब वह धार्मिक विश्वासों एवं सिद्धांतों को शिरोधार्य करता है। धर्म के क्षेत्र में अपने को सुरक्षित महसूस करता है। धर्म मानव की दमित इच्छाओं की संतुष्टि का साधन है। धर्म के द्वारा व्यक्ति अतृप्त वासना की उपासना की तृप्ति करता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं कि ये जो पिता का जो धुंधला जो चित्र है, इस धुंधले चित्र की हमने कि भाई पिता का धुंधला चित्र है, इसी को ये ईश्वर के रूप में बाद में मानने का एक धार्मिक जो प्रवृत्ति होती है, वो इन प्रवृत्ति इसमें उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने आपको आज इस पिता ईश्वर पिता का ही धुंधला चित्र है, इसकी व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से की है। इसके बाद में हम अगले जो नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में हम जो टोटमवाद की या फ्रायड द्वारा जो टोटमवाद की का सिद्धांत है उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो निश्चित रूप से हमने आपको यहाँ जो कल हमने जो वीडियो आपको दिया था उसी वीडियो की को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपने हम ये क्लासेस के अंतर्गत आज हमने इसकी चर्चा की है। तो निश्चित रूप से आप दोनों वीडियो को एक साथ देखेंगे तो आपको ये पूरा जो फ्रायड का जो मनोवैज्ञानिक धर्म का मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है वो निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद।